और आप देख रहे हैं IBN 7 भारत। मैं अभी मौजूद हूँ बरजा बांध साथ शाहपुर विधानसभा के विधायक राहुल तिवारी जी हैं। अभी पूरे क्षेत्र का जो भी बाढ़ प्रभावित एरिया है उसका दौरा करके आ रहे हैं। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ कि क्या स्थिति है उधर की। IBN 7 भारत में उनका स्वागत है। शुक्रिया। एक चीज़ बताइए कि मैं भी घूम रहा हूँ, मतलब लगातार 5-6 दिन हो गया, लच्छू टोला से लेकर लालू डेरा तक पूरा घूम चुका हूँ। आप भी आज गए हैं, क्या देखे हैं, क्या स्थिति है वहाँ की? बाढ़ की स्थिति है। चारों तरफ जो है गांव जो है पानी से घिर चुके हैं। इसमें लच्छू टोला और दामोदरपुर इलाके में घूम के आए। काफ़ी लोग बांध के जो है पानी के चलते जानवर के साथ बांध के लोग रह रहे हैं। अभी तो कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन दिन में सुबह मीटिंग हुई थी, हमारे प्रभारी मंत्री मंगल पांडे जी आए हुए थे, तो बातचीत हुई है। तो व्यवस्था जो है दिन में हम लोग कर रहे हैं कि वहाँ कम से कम बिजली की व्यवस्था, लंगर की व्यवस्था, शमकी जो प्लास्टिक है उसकी व्यवस्था, सब व्यवस्था कराएं। कल तक अधिकारियों ने कहा है कल तक सारी व्यवस्था जो है हम लोग यहाँ करा देंगे। देखिए हम भी बात किए हैं, 3 चीज़ जो आप बोले कि ये बहुत ही ज़रूरी है। एक नाव चाहिए, हर किसी को चाहिए, क्योंकि अब सुइया पंचायत में जाइएगा तो हर घर में पानी है। मैं खुद जा करके वहाँ पर कल 2 घंटा घूमा और चलाया भी हूँ। सुइया पंचायत में एक घर से जाने के लिए दूसरे घर पानी है, वहाँ नाव चाहिए। और बहुत जगह बांध पे आप देखिएगा कि लंगर चाहिए। बहुत ऐसे लोग हैं कि जिसके पास राशन खाने का नहीं है, सब डूब चुका है। लंगर का व्यवस्था वहाँ पर होना चाहिए। और तीसरा सबसे ज़्यादा चीज़ है, बारिश हो रही है, देख रहे हैं, प्लास्टिक ये कब तक हो जाएगा? ये 2-3 दिन में भी अधिकारी से बात किया तो लोग बोल रहे हैं कि हम व्यवस्था कर दिए हैं, मगर कहीं व्यवस्था हुआ नहीं है। मैं खुद जाकर देख कर आया हूँ। तो बोल रहे हैं इसी के लिए हम लोग लगे हुए हैं। सारी व्यवस्था कल तक मेरे समझ से हो जाने के। नाव लगभग 25-26 नाव हम लोग के इलाके में चल रहा है। लगभग 50 नाव और का हम लोगों ने बोला है कि 50 नाव और हमकी व्यवस्था की है। तो उन्होंने कहा कि आप व्यवस्था हम लोग 1-2 दिन में लगभग हम कर देंगे। रहा सवाल बाढ़ का, कि बाढ़ जो हम लोग लगभग जो है कई बाढ़ हम लोग देखते हैं। 16 का बाढ़ तो बहुत भयानक बाढ़ की स्थिति थी। पहले सरकार माने तो कि बाढ़ की स्थिति है, सरकार पहले मानती नहीं है कि बाढ़ की स्थिति है, तो उसको धीरे धीरे हम लोग मनवाते हैं कि बाढ़ की स्थिति है। लेकिन कोशिश करता है सरकार कि इस चीज़ से हम निकल जाए, पानी कम हो जाए, ताकि उनको सुविधा हो। बाढ़ हम लोग लगभग सभी बाढ़ देखे पिछले 20 साल से 25 साल से जितनी भी बाढ़ आ रही है, सभी बाढ़ में हम लोग काम किए हैं। अभी जो बाढ़ की स्थिति है 1-2 दिन लेट हुई आने में, लेकिन फ़ोन से हम लोग लगातार संपर्क में हैं और उसका रिजल्ट जो है 1-2 दिन में सबको दिखने लगेगा। नहीं, कहीं आप तो आज आ गए हैं, बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं जहाँ भी जा रहा था लोग यही कह रहे थे कि हमारे विधायक नहीं दिख रहे हैं। तो मैंने बोला कि उनसे भी बोला था, आपसे एक बार बात भी हुई थी लच्छू टोला जब मैं गया था। तो बाढ़ की स्थिति उतनी गंभीर नहीं थी। जब आपने फ़ोन किया था तो 4-5 दिन पहले, 4-5 दिन पहले की पानी या 2-3 दिन पहले भरी है। कोई मेरे बारे में कोई बताए कि लच्छू टोला क्या स्थिति है, वो हम स्थिति के बारे में जानते हैं। 3-4 दिनों में पानी बढ़ी है। और जब आप फ़ोन किए तो उसमें बाढ़ सरकार मानने को नहीं तैयार थी। बाढ़ थी, चारों तरफ रास्ता चल रहा था, गौरा का आप रास्ते से गौरा का चल रहा था। तो बाढ़ रास्ता जब तक बंद नहीं हो जाता है तब तक सरकार मानती नहीं है कि हम उस स्थिति में पहुंचते हैं। मतलब सरकार कैसे मानेगी? एक चीज बता दीजिए, सरकार आप कह रहे हैं सरकार नहीं मानती है, सरकार कैसे मानेगी? लच्छू टोला पूरा उस समय गया था तो डूब चुका था। आप देखिएगा कि मैं ट्रैक्टर से गया था, इतना पानी में डूब चुका था। लच्छू टोला ऐसा गांव है कि जरा सा ही पानी बढ़ेगा वो लच्छू टोला गांव प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि बांध के अंदर ये सब गांव है। बांध के अंदर जितने भी गांव हैं, थोड़ा सा गंगा का पानी बढ़ेगा, इस सारे गांव में घर में पानी घुस जाएगी। सुइया हो, लच्छू टोला हो, लालू डेरा का 4-5 गाँव है। तो बाढ़ की स्थिति आने के पहले इन लोग की स्थिति गंभीर हो जाती है। बाढ़ की स्थिति कब मानी जाती है? जब रोड पे जब यहाँ लोग पहुँचते हैं तब सरकार मानती है। लेकिन बाढ़ के पहले हम तो पहले बताए हुए सरकार को बता दिए थे, हम सब जगह सूचना दे के बाढ़ के पहले इस गाँवों की गंभीर स्थिति हो जाती है। तो बाढ़ आना, थोड़ा सा भी पानी बढ़ेगा तो ये सब गाँवों में जो है पानी भर जाती है। अब रहा विधायक का सवाल, विधायक हर बाढ़ में रहते हैं, विधायक ये सब चीज़ों से भागते हैं। 16 का बाढ़ में लोग का याद होगा कि कितने लोगों को हम लोगों ने मदद किया और अपने भी डूबते हुए बचे। वही उसमें बाल्मीकुंड जी SDO थे। कि जितनी भी बाढ़ थी उतनी बाढ़ में हम यहाँ रहते हैं। मेरी माता जी का तबीयत खराब था, जिसके चलते सीरियस कंडीशन में थे और उनको अब तक की स्थिति है। इसके चलते हम 1-2 दिन पहले आते, 1-2 दिन लेट हुआ, लेकिन आने से समस्या जो है सारा चीज़ हम 1-2 दिनों में चारों तरफ जो है दुरुस्त व्यवस्था। ये प्लास्टिक आज से मिलने लगी,
कई जगह प्लास्टिक मिल गया, आप जाइए गौरा बांध पे, वहाँ प्लास्टिक मिला है। लाइट की समस्या है, वो सब हम लोग नोट डाउन करते हैं। उसको सरकार को जहाँ जहाँ हमको दिखता है कि ये समस्या है। अब रहा नाव की समस्या, नाव में पिछला पेमेंट इन लोगों ने नहीं किया है। 19 में 16 का बहुत लोगों का पैसा बचा हुआ है, जिसके चलते नाविक जो है नाव देना नहीं चाहते हैं। ये सरकार की इसमें नाकामी है। हमने आज जिला में मीटिंग का, जिलाधिकारी महोदय कहा कि आपने तो पैसा ही नहीं दिया, तो जब पैसा नहीं दिया तो नाव कहाँ से मिलेगा। तो वो सब भी आज बात हुई है कि उन लोग का पैसा जो भी फंसा हुआ है उसका पैसा निकाला जाए, ताकि नाव की सुविधा बढ़े। तो 1-2 दिन में हमको लगता है सारा चीज़ पटरी में आ जाना चाहिए। लोग ये भी कहते हैं, अभी मैं कहीं जाता हूँ तो लोग ये भी कहते हैं कि अफसरशाही है, यहाँ इधर कोई अधिकारी आते नहीं, आते भी है तो जहाँ समझिए कि सूखा है वहाँ तक आते हैं और घूमकर चले जाते हैं, देखने भी नहीं आते हैं, पूछने भी नहीं आते हैं कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। इसके लिए आप दबाव क्यों नहीं बनाते हैं? आप इस क्षेत्र के विधायक हैं, आपको दबाव बनाना चाहिए। भैया जो बता रहे पूरे देश में अफसरशाही है, लोकतंत्र नाम का लोकतंत्र है। काम तो सरकार करती है और अफसरशाही है, उसके लिए दबाव बनाते हैं, उसके लिए झगड़ा करते हैं। हम कई दफ़े SDO का बदली करा दिए, आग लगी में अगर पैसा देनदारी किया उसमें बदली करा चुके हैं कई SDO का। हम DM से लड़े हैं, आज भी DM से लड़े हैं। DM ने कहा कि सारी व्यवस्था हो चुकी है, लाइट की व्यवस्था हो चुकी है, खाने की व्यवस्था हो चुकी है। तो आज भी हम झगड़ा किए हैं कि कुछ व्यवस्था नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, खाली मुंगेरी लाल के हसीन सपने आप दिखा रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। सारी व्यवस्था के बारे में आज जिला में मीटिंग थी, जिसमें प्रभारी मंत्री आए थे मंगल पांडे जी। आपका CO बिहिया के CO, ब्लॉक के CO फ़ोन नहीं उठाते हैं, लोगों के फ़ोन नहीं उठाते हैं। लोग फ़ोन, ये सही बात है, या तो मोबाइल स्विच ऑफ रहेगा, नहीं तो फ़ोन नहीं उठाएंगे। हम ही एक ऐसे नेता हैं जो बाढ़ में हम भागते नहीं हैं, बाढ़ में हम जाते हैं। लोग क्या कहते हैं उसमें उसकी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। सर्टिफिकेट हमारी लोग जिताते हैं हमको। 2 बार हम सदन के सदस्य बने हैं, 3 पुस्त पे हम हैं। लोग का विश्वास मेरे ऊपर ज़्यादा रहता है। 1-2 दिनों में हम टीम का 1-2 दिनों में जहाँ जहाँ समस्या है उस सब समस्या को दूर कराने का हम प्रयास करें। जो ये आप 3 पीढ़ी की बात की, तो ये कल एक वीडियो भी आया था लालू डेरा से, आप देखे भी होंगे कहीं ना कहीं से। वो तो अच्छी सही बात बोल रहे थे, वो तो मदद मांग रहे हाँ, थे मदद मांग रहे कि आप आइए, आपका इंतजार ये शाहपुर की जनता कर रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है ना, विश्वास है मेरे ऊपर। RK सिंह की बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि यहाँ सांसद जो है वो नजर नहीं आते। नजर नहीं आते। वो उनको विश्वास था कि यही एक व्यक्ति है जो हमको मदद कर सकता है, तो बहुत अच्छा कर रहे थे। उस मदद के लिए हम लोग पहुँचे हुए हैं और आगे भी कल के बाद हम यहीं पर रहने वाले हैं, इसी इलाके में रहने वाले हैं। कहाँ भी दौरा कर चुके हैं? अभी पूरा दामोदरपुर, जवैनिया, पूरे इलाका में आरा के मीटिंग के बाद लच्छूटोला से लेके आए हैं। परसों से हम लालू डेरा पंचायत में रहेंगे, सुइया पूरा इलाका रहेंगे, उसके बाद हम ब्लॉक में रहेंगे, इलाके में ही रहेंगे। चलिए, एक मेरी गुजारिश है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ तो लोग बहुत ज़्यादा अभी भी लोग देखते हैं तो फ़ोन भी करते हैं। एक गुजारिश है कि कोशिश करिए कि जल्द से जल्द जो भी व्यवस्था है वो 3 व्यवस्था हो जाए। मेरा जो ड्यूटी है उसको बताना नहीं पड़ता है। अब रहा समस्या, सबकी समस्या मैं नहीं दूर कर सकता, संभव है। जितनी भी समस्या है, बाढ़ में नाव की समस्या, खाने की समस्या, सूखे अनाज की व्यवस्था, प्लस बाढ़ प्रभावित इलाकों को घोषित कराना, ताकि आने वाले समय में जो किसान का जो फसल बर्बाद हुआ है उसका पैसा और जो परिवार को नुकसान हुआ उसके प्रति व्यक्ति जो पैसा मिलता है, परिवार को पैसा मिलता है, वो पैसा, इसके लिए हम प्रयासरत रहने हैं कि आगे हमारे लोग का जितना फसल बर्बाद है, 20 पंचायत, मेरे यहाँ 19 पंचायत लगभग पूर्णतः बाढ़ से प्रभावित है। और हम चाहेंगे, आज भी हम बोले हैं, और बिहिया ब्लॉक में लगभग 5-6 पंचायत पूर्णतः प्रभावित हो चुके हैं। इसको पूर्णतः में गिना जाए बाढ़ एरिया को, ताकि आने वाले में जो भी लाभ मिले वहाँ के गरीब जनता को, गांव वाले को मिले। मतलब चाहते हैं, अब सरकार से यही दबाव देंगे कि शाहपुर विधानसभा को पूर्णतः बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया जाए। पूरा शाहपुर ब्लॉक, बिहिया में 5 पंचायत को पूर्णतः जो है बाढ़ जो है प्रभावित नहीं है। और देखे होंगे कि यहाँ पर न NDRF की टीम है न SDRF की टीम है। अगर कुछ भी हो जाता है, किसी की तबीयत खराब हो जाए अचानक या कुछ भी घटना घट जाए, तो उसके लिए कोई सुविधा नहीं है। उसके लिए क्या कब तक NDRF की टीम, SDRF टीम आ जाएगी? आज मीटिंग था जिला में, हमने कह दिया कि NDRF या SDRF जो भी मिले, ये बटालियन जो है हमारा शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में आ जाना चाहिए, ताकि कोई लोग दुर्घटना में हों तो उनको बचाना, या कोई महिला है किसी की तबीयत खराब हो गई या गर्भवती महिला को हॉस्पिटल जाना है, उसको पहुंचाने में उसकी मदद मिलेगी। यहाँ तक सूखा अनाज जो बांटा जाता है वो बोट इन लोग की काफ़ी तेज़ी से उसकी चलती है, तो इससे सूखा अनाज भी जल्दी हम लोग वितरण कर सकते हैं। इसलिए ज़िला में हमने डिमांड किया है
अनुमंडल अधिकारी को भी मैंने कहा है कि टीम जो है यहाँ बुला लीजिए। आज आश्वासन मिला है, वो टीम जो है शाहपुर में आने वाली है। कब तक? अब एक दो दिन में आ जाएगी। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये देखिए, ये थे यहाँ पर। अभी टाइम लगभग कितना टाइम हो रहा होगा? अभी 8 बज रहा है। देखिए अभी लगभग 8 बज रहा है और 8 बजे ये दमोदरपुर लच्छू टोला जवैनिया से घूम कर आ रहे हैं, उधर का दौरा करके आ रहे हैं और देखे हैं वहाँ की स्थिति क्या है। तो ये अभी कब बोल रहे हैं कि हम 2 दिन में, कल के बाद यहीं रहने वाले हैं और 2 दिन पे यहाँ पर जो भी व्यवस्था है सारा व्यवस्था हो जाएगा। चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।